मध्य प्रदेश लगता है कि हिंदू मुसलमान का जो मामला है, विवाद है, उसकी प्रयोगशाला बनाकर रख दी गई है। हर दूसरे तीसरे दिन मध्य प्रदेश से कोई ना कोई ऐसी घटना आती है, लेकिन इस बार सारी हदें पार की गई। मुसलमानों ने कहा अब सर से पानी ऊपर जा रहा है, वो विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे। जी हां, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या किया गया था, किसको गाली दी गई, किससे गुस्सा हो गए मुसलमान, वो दिखाऊंगा। कैसे सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतर आए। इसी के साथ साथ आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि केवल बीजेपी शासित राज्यों में नहीं है, कांग्रेस शासित राज्यों में भी किस तरीके से हिंदूवादी संगठन सिर उठाकर तमाशा करने में व्यस्त है। कार्रवाई हुई या नहीं हुई वो भी देखिएगा। आपको यह भी दिखाऊंगा कि वैसे तो इनको चाहिए, हम कानून का सम्मान करते हैं, तमाम चीजें, लेकिन हिंदूवादी संगठन कैसे खुलकर गैंगस्टर्स और तो और देश के राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले का पूजा करते हैं, उसको कैसे पूजते हैं। जबकि वो बात अलग है कि अगर फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया जाए तो इनकी आत्मा सिकुड़ जाती है। कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं कि गोदी मीडिया खुद ही अपना खुलासा कर रही है कि वो किसके इशारे पर काम करती है, कैसे काम करती है, और इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति पद से जुड़ी हुई खबर भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ पहले सुनिए कैसे नाराज है मुसलमान। लोगों में नाराजगी है, पुलिस की मौजूदगी है, भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी इस इलाके में। गुस्सा क्यों है, किस लिए है, तमाम चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग सड़क पर उतरे हैं, ये दाढ़ी टोपी वाले ही क्यों सड़क पर उतरे वो आपको मैं समझाता हूं अभी। दरअसल ये मध्य प्रदेश सागर की खबर है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलउन हरीश कोरी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। वही बदतमीजियां, वही जुबान पर गंदगियां, वही बोलना उल्टा सीधा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उसे कोई हक नहीं बनता कि वो मेरे भगवानों के बारे में कुछ गलत बोले। लेकिन यह भी हकीकत है, फिर मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी ये जो बत्तीजी के पीछे जुबान दे रखी है, उसे किसी दूसरे के धर्म के लोगों के लिए, उनके धार्मिक ग्रंथों के किसी के बारे में गंदगी ना बोलूं। ऐसा नहीं है सिर्फ जिम्मेदारी एक वर्ग की होती है कि वो कुछ ना बोले, उसके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हम भी ना बोले। इससे देश बनता है। लेकिन देश बनाने की फिक्र किसे है? या तो सरकारें बनाने और बिगाड़ने का खेल चल रहा है, तो ये सब होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मध्य प्रदेश में तमाम तमाशे फिर से शुरू किए गए। आप देखिए, यहां देखिए तमाशा क्या चल रहा, सुनिए। कैसे झंडे लहराए जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही, क्या हो रहा है क्या नहीं मैं बताता हूं अभी। रिवेंज टाइम लिखा हुआ है मजदूर में, रिवेंज टाइम लिखकर इसके बारे में बताया जा रहा है। जरा देखिए रिवेंज टाइम क्यों बताया जा रहा है, क्या हो रहा है बताता हूं। और ये कहां की खबर है? ये कर्नाटक की है। ये देखिए तस्वीर, इसमें बताया गया है, ये देखिए इसमें ये लिखा है बीजेपी का राज्य नहीं, कांग्रेस का गढ़ कर्नाटक है, जहां हरा है वहां भगवा ही लहराएगा। एक तो है सेफ है, इस भाई हिंदू भाई को सैल्यूट है। ये तमाम बातें लिखते हुए नजर आते हैं दिग्विजय सिंह है। और किस पार्टी से आप खुद समझिए, लिखते हैं दिग्विजय फॉर बीजेपी। बीजेपी के लोगों के मन में हरा हरा और लाल लाल सब नजर आता है। अब आप सोच लीजिए इनके मन में क्या है ये। और देखिए सभी वो कर रहे हैं। अमरेंद्र बाहुबली नाम का है, उसने भी यही ट्वीट किया। सेम ट्वीट कैसे हो सकते हैं, यानी ट्वीट फैलाए जाते हैं। देखा आपने, ये काम करता है आईटी सेल। आईटी सेल इसी तरीके से काम करने के लिए जाना जाता है। अब आइए दूसरा भी देखिए, यहां पर भी तमाशे क्या चल रहे हैं, देखते चलिए। किन किन के चेहरे आ रहे हैं जरा देखते जाइए। सोचिए, भगवान के चेहरे, उनकी तस्वीरें, नरेंद्र मोदी साहब तक का चेहरा लगा दिया गया इसमें। ये देखिए, ये तमाशे आप देख रहे हैं। ये खबर कहां से? खबर है तेलंगाना में कि निर्मल मेहसा में गणेश चतुर्थी के जुलूस के दौरान नाथूराम गोडसे और गैंगस्टर व हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीरें दिखाई गई। बात ये नहीं है, इसके साथ साथ और कई जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो भी आप देखिए। नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर, पहले तो
सवाल ये उठता है, गणेश जुलूस है क्या, गणेश चतुर्थी है क्या, ये मालूम है आपको? ये आप सोचिए, जो निकाल रहे हैं गणेश चतुर्थी में ये जुलूस, जिन्होंने ये सब किया, उनकी मंशा अपने भगवानों के प्रति क्या हो? कभी आपने सोचा? नहीं। अब मैं आपसे कहता हूं, कोई एक जुलूस निकलता है मुसलमानों की तरफ से, फिर आप कहते हैं ना धर्म सीखना चाहिए। मैं इन उत्पातियों से कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे जैसे हिंदू नहीं करते ये हरकत, लेकिन अब मैं बताता हूं, मुसलमानों को जुलूस निकले और उसमें असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीरों को लहरा दिया जाए तो क्या मतलब? नहीं लहराते, क्योंकि उनको मालूम है ओवैसी साहब एक इंसान है, वो अपने खुदा के बराबर खड़ा नहीं करते। हमारे यहाँ क्या होता है, अपने ईश्वर से भी ऊपर इन लोगों को खड़ा कर देते हैं, जो खुद कानून की नज़र में क्या है, अपराधी, उन लोगों को। और उन अपराधियों के साथ खास बात यह कि नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर भी लगा दी जाती है। तो इनका वैचारिक क्या है, क्या विचार चाहते हैं, क्या ही कानून के बारे में सोचते हैं, जरा समझिए। अब मध्य प्रदेश के खंडवा से एक और खबर आई। खंडवा में ईद के प्रदर्शन के समय भगवा झंडे पर इस्लाम जिंदाबाद लिखा हुआ था। यह दावा किया जा रहा है कि इस्लाम जिंदाबाद लिखा हुआ था। अब दो अलग अलग न्यूज चैनल की कुछ चीजें दिखा रहा हूं, ये देखिए। आफ्टर बिहार राहुल वैकी अबोट्स, ओके, वेकेशन मनाने चलेगा, ये भाई साहब करते हैं। ओके, अगली खबर देखिए। मलेशिया में छुट्टी मना रहे राहुल गांधी। देखिए, देश में बाढ़, राहुल को मलेशिया से प्यार, वाह वाह, रूबिका लियाकत। अब आइए, देश में बाढ़, राहुल घूम रहे विदेश। ये पूरा माहौल क्रिएट किया गया। ये क्यों क्रिएट किया जा रहा है? कि बीजेपी फंसी हुई है। अब आप सोचिए, एक ही वक्त में, एक ही समय में सबको अचानक से राहुल गांधी, बाढ़ एक जैसा क्यों याद आया? ये सारी चीजें क्यों, ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं? और रूबिका लियाकत से गलती हो गई कि वो जो न्यूज चैनल पर करती हैं वो बात अलग है। उससे पहले प्रमोशन के लिए जो उन्होंने वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने नाम भी ले दिया, अमित मालवीय का जिक्र कर दिया। उन्होंने अमित मालवीय के ट्वीट के पर अपना पूरा का पूरा एजेंडा तैयार किया। ये वो खुद कह रही थी, अपने उसमें बताया कि अमित मालवीय ने ट्वीट किया। मेरा बस सवाल ये है, आप निष्पक्ष है ना? बिल्कुल निष्पक्ष है, तो निष्पक्षता के आधार पर करिए ना। राहुल गांधी भी वोट चोरी का आरोप लगा रहे, एक बार करिए ना, उसी लिहाज से करके दीजिए। क्योंकि आप लोगों की आत्माएं खूंटी पर ठगी हुई हैं, आपको कोई फर्क, नैतिकता कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इन्होंने बताया। देखिए, लिखते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा सही कहते हैं, कोई हिरेन जोशी है जो चैनलों की डिबेट तय करते हैं। कल ही देखिए, क्या हिंदी क्या अंग्रेजी सब चैनलों पर राहुल गांधी की छुट्टी पर डिबेट तय की गई थी, जबकि देश में इस समय इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं और सारी जानकारी सिर्फ राहुल गांधी से चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब से पूछने की इनकी औकात और हैसियत नहीं है। जरा एक कार्यक्रम है, ये अतुल चौरसिया बड़े अच्छे पत्रकार हैं। ये भाजपा के एक उस स्तर के कार्यकर्ता जो आगे चल के विधायक भी हो सकता है, वो नाम मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। उनका कहना था कि 4.5-5 लाख वोट से तो पिछली बार भी जीते थे। 1.5 लाख तो नया वोटर हमने इस साल बनारस की लोकसभा में बनवाया है। ये एक भाजपा के ठीक ठाक लेवल के बनारस के कार्यकर्ता का एक्सेप्टेंस। ये अतुल चौरसिया है, अपना एक कार्यक्रम लाते हैं, बहुत शानदार कार्यक्रम, और उन्होंने खुद बताया कि 1.5 लाख मतदाता नया जोड़ा गया था। अब क्या वही 1.5 लाख मतदाता ने सियासी जीवनदान दिया बनारस में मोदी साहब को? क्योंकि इतने ही वोटों से जीत पाए थे ये। अब देखिए, एक खबर है, नरेंद्र मोदी साहब ने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए वोट कास्ट किया। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। इस पर श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, जब भारत का प्रधानमंत्री देश के उपराष्ट्रपति को बैलेट पेपर से चुन रहा है, तो फिर भारत का प्रधानमंत्री बैलेट पेपर से ही क्यों चुना जाना चाहिए? बताओ चुनाव आयोग, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ये तमाम सवाल और जाते जाते खबर, बिहार से विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को करारा झटका लगा है। कुशवाहा समाज के कई दिग्गज नेताओं ने छोड़ा भगवा, थामा राजद का, यानी कि आरजेडी का दामन। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।